जय श्री राम। एक लोएड की टीवी है 32 इंच। प्रॉब्लम आप देख सकते हो, आधे डिस्प्ले इस तरह से ब्लैक है और कुछ ग्रीन है और आधे डिस्प्ले आपका क्लियर है। जब इसका प्रोग्राम नीचे आ रहा है तो फिर इसमें सिग्नल वगैरह जो भी लिखता है, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ लिख रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम ऊपर जा रही है तो इसकी मतलब डिस्प्ले गायब हो जा रही है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक आपका बोर्ड का हो सकता है, दूसरा आपका डिस्प्ले कॉफ आईसी की हो सकती है। चलिए, अगर कफ आईसी की प्रॉब्लम आई तो फिर हमारे पास नहीं हो पाएगा, अगर डिस्प्ले की प्रॉब्लम आई तो नहीं हो पाएगा, बट अगर इसकी बोर्ड की प्रॉब्लम होगी तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। चलिए चेकआउट शुरू करते हैं। और फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी मिलती रहेगी सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम आई है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि टीवी ऑन हो गया है, और टीवी ऑन होने के बाद मतलब ओपन होने के बाद में आप इसमें देखो तो पहले से ही आपका एक अलग तरह का इन्वर्टिंग किट डाला गया है, जो कि बैक लाइट के लिए होती है। बैक लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, खैर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। बात आती है आपका कॉफ आईसी का, क्योंकि हो सकता है ये जो कॉफ आईसी लगे रहता है ना डिस्प्ले के, इसी में से कोई ना कोई एक पंचर है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये जो LVDS की वायर होती है ये वाली, ये अच्छे से कनेक्टेड नहीं हो पाएगा इस बोर्ड के साथ, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर्वप्रथम तो हम इस LVDS वायर को निकालेंगे। ऐसे देखो निकल गई। अब इसको अच्छे से सफाई करेंगे। ऐसे देखो, सफाई करके और फिर से डालेंगे। हो सकता है इससे हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। देखिए ये वाली भी हो गई, और इसकी जो मेन बोर्ड में लगी रहती है LVDS की वायर, यहाँ से इस वाली वायर को, इसको भी हमको हटानी है और फिर से लगा करके चेकआउट करना है कि हो सकता है हमारी इससे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम है आपका टिकॉन बोर्ड का है, आपका कॉफ आईसी का है, टिकॉन बोर्ड का भी हो सकता है, कॉफ आईसी की भी हो सकती है, और आपका LVDS वायर का हो सकता है। टिकॉन बोर्ड इसको बोली जाती है, कॉफ आईसी आपका ये वाले होते हैं, और इसमें जो कॉफ आईसी लगे रहते हैं ना, चार इसमें कॉफ आईसी लगाए गए हैं। हो सकता है ये कॉफ आईसी इसकी मिसिंग कर रही हो, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो। चलिए फिर से पावर देते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हमने जो वायर हमने लगाए हैं, हालांकि इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है ना, कैपेसिटर वगैरह बोर्ड के लीक कर जाते हैं, जिसके कारण से भी आ जाती है। इस बोर्ड में जितने भी कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं, ये भी कोई कैपेसिटर आपकी लीक कर जाती है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि हमको वैसे कोई भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई सूजा हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई थोड़ा सा भी अलगा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे हमको यह स्पष्ट होती है कि इसकी बोर्ड की प्रॉब्लम अभी नहीं लग रही है। हमको इसका जहाँ तक लग रहा है कि कॉफ आईसी की प्रॉब्लम है। फिलहाल हम इसमें फिर से एक बार देंगे सप्लाई और देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम सेम टू यू बची है या दूर हो गई है। दूर हो गई होगी तो ठीक है, और नहीं दूर हुआ होगा तो फिर से हम इसको मतलब इसका टिकॉन बोर्ड को चेकआउट करना शुरू करेंगे। चलिए टीवी को हमने सीधा किया और फिर से दिया सप्लाई। सप्लाई देने के बाद में हम देखते हैं कि हमारी टीवी में अभी सप्लाई आ चुका है, यहाँ से देखो। और हमने जैसे ही पावर रिलीज़, इसका मतलब स्टैंड बाई रिलीज़ किया, देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम शायद लगता है कि सॉल्व हो गई होगी तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो फिर आगे की साइड चेकआउट किया जाएगा। फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ऐसे देख सकते हो आप। अभी भी हमारी प्रॉब्लम जो भी था वही बचा हुआ है। प्रॉब्लम आपका कफ आईसी का है। हम इसमें चलिए देखते हैं कि इसका हम कैसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। अगर सॉर्ट आउट हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो फिर हम इसको, हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए इसको चेकआउट करने के लिए हम सर्वप्रथम टिकॉन बोर्ड के जो वोल्ट होते हैं उसको मेजर करेंगे। टिकॉन बोर्ड के वोल्ट को मेजर करने के लिए क्या करना होगा, मीटर को लगानी होगी। और मीटर को लगाने के बाद में एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे यहाँ पे देखोगे आप, थोड़े से मैं मीटर को साइड में रखता हूँ और मीटर को मैं टेढ़ा रखता हूँ, ताकि अगर सीधे से रखूँगा तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगी। यहाँ पे देखोगे तो एक आप इसमें दिखाई देगा ADB वोल्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। उसके बाद में D1 D वोल्ट दिख सकते हो। उसके बाद में इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो वोल्ट होता है आपका VGI, जो कि मैं अभी आपको चेकआउट करके बताता हूँ कि कहाँ से वो वोल्ट मिलती है आपको। VDD वोल्ट, यहाँ पे से देखोगे कि ये भी वोल्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में एक और वोल्ट होती है जो कि मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ भी वोल्ट है, ये भी चेकआउट करना होगा। और VGS जो वोल्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यहाँ पे है। तो VGS वोल्ट क्या होना चाहिए, मतलब VDDI VGS वोल्ट क्या होना चाहिए, सब आपका 3 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। अगर उससे अधिक होती है तो कम, मतलब ठीक नहीं है। अगर कम होती है तो फिर आप चेक देख सकते हो। चलिए बात करते हैं चेक करने का। तो चेक करने के लिए मीटर पे आप ध्यान देना।
ये हमारी माइनस हो गई। माइनस से सबसे पहले आपका जो होता है ना VDD वोल्ट जो होता है वो आपका चेक करना होगा। पैनल मतलब इसको VDD वोल्ट जो होती है ना आपका मेन पैनल का होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो 12 वोल्ट आपका इस वायर से आउटपुट होता है। डायरेक्ट बोर्ड जो यहाँ से आउटपुट करता है वायर वोल्ट, ये 12 वोल्ट वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे आता है। VDD जो वोल्ट होते हैं इन यहाँ पे लगे रहते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक आपका होता है VGH वोल्ट, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ। ये VGH जो वोल्ट होता है ना आपके पैनल कॉफ IC को सप्लाई देता है, इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना है। यहाँ पे देखोगे तो आप VGH वोल्ट थोड़ा सा अधिक बन रहा है। देखिए अभी VGH वोल्ट कितना बन रहा है, 26 वोल्ट बन रहा है। तो 30 वोल्ट से 26 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो आपका इन्वर्टिंग लगाए गए हैं। इससे आपकी वोल्ट बढ़ करके आपका 30 वोल्ट के आसपास हो जाती है। तो ये वोल्ट हमारी क्लियर है। उसके बाद में ये देखेंगे आप जो DVB वोल्ट होता है इसका, यहाँ पे देखोगे ये DVB वोल्ट होती है DVB, तो ये आपका 1.6 वोल्ट, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भाई साहब हमने ये चीज़ नोटिस किया कि इसकी जितने भी हम वोल्ट मेज़र कर रहे हैं सारे के सारे वोल्ट हमारे सही आ रहे हैं। प्रॉब्लम आपका इस कफ IC में फंस रही है, ये जो कफ IC लगी है ना इसी में प्रॉब्लम फंस रही है। तो भाई साहब इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपका मतलब इसकी बहुत बड़ी मशीन बैठाई जाती है। जैसे अभी देखोगे तो ये कफ IC हीट कर रही है हमारी, ये भी हीट कर रहा है, ये हीट कर रहा है। देखिए सबसे लास्ट वाला हिट कर रहा है और सबसे एंड वाला हिट कर रहा है। तो इसी दोनों से आपका वोल्ट का हमको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसका सारे वोल्ट को हमने मेज़र कर लिया भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वोल्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओनली वन इसका जो कफ IC लगे रहते हैं ये 4 वाली, ये जो सबसे लास्ट वाला और ये सबसे लास्ट वाला दोनों हिट कर रहा है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस कफ IC की प्रॉब्लम है, इसमें हम कोई भी मतलब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ताकि ये जो भी प्रॉब्लम है आपका पैनल का प्रॉब्लम है, पैनल का रिपेयर हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम इस चीज़ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है हमारे पास, तो इसको हम डायरेक्टली इसका पैनल ही चेंज कर सकते हैं, बट हम इसको कफ IC को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कफ IC को रिपेयर करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन लगा करके उससे इसको आसानी से रिलीज़ की जाती है, बट वो हमारे पास नहीं है। चलिए अब इसको जहाँ पे कफ IC मतलब बनती है वहाँ पे भेजी जाएगी। फ़िलहाल इसके पास हमारे पास कोई भी एंटीडोज नहीं है जिससे हम इसको क्लियर कर पाएँ। अगर आपके पास भी इस तरह की टीवी है, अगर उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इसकी टिकॉन भी हीट कर रहा है, जिसके कारण से कफ IC के कारण से टिकॉन हीट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अब कफ IC को रिलीज़ करवाएंगे, कफ IC बनवाएंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। भाई साहब सारी काम एक जगह से नहीं हो पाती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिसके कारण से हमको अलग जानी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी नॉलेज आपको जरूर ध्यान से रखनी चाहिए कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आती है तो जहाँ जहाँ मैंने बताया, जैसे मैंने आपको ये जितनी भी वोल्ट बताई, इस वोल्ट में अगर कहीं ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ को हम मतलब रिपेयर कर पाते हैं। फिलहाल सारी की सारी वोल्ट हमारी सही आ रही थी, बट जिसके कारण से हम इस चीज़ को अपने पास नहीं बना पाए, जिसके कारण से सारी वोल्टेज सही है, जिसके कारण से हम इस चीज़ को अपने पास नहीं बना पाए। फिलहाल चलिए अगर आपके पास भी इस तरह की जानकारी आती है तो ज़रूर मतलब अपने खुद से चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।